अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को मेमोराइज़ करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को सिर्फ मेमोराइज़ ही नहीं बल्कि अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। सबसे पहले रिएक्टिविटी समझते हैं क्या होता है। रिएक्टिविटी किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस की टेंडेंसी है या उसकी एबिलिटी है कि उस केमिकल सब्सटेंस में केमिकल चेंज आए या वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करे। रिएक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस कितना ईजिली किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। मीन्स कितना क्विकली वो रिएक्ट करेगा या कितना स्लोली वो रिएक्ट करेगा, ये रिएक्टिविटी से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हाईली रिएक्टिव है तो ये सब्सटेंस में इजीली एंड क्विकली केमिकल रिएक्शन होगा, और अगर कोई केमिकल सब्सटेंस अनरिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो वो रेजिस्ट करेगी केमिकल चेंज को। मीन्स वो या तो बहुत स्लो रिएक्ट करेगी या रिएक्ट करेगी ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम स्टडी करें डिफरेंट मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी को, उनकी रिएक्टिविटी को समझना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसका रीज़न ये है कि डिफरेंट मेटल्स की लेवल ऑफ रिएक्टिविटी, उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। मीन्स कोई मेटल स्लोली रिएक्ट करेगा, कोई मेटल फास्ट रिएक्ट करेगा। सो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिएक्टिविटी। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अगर हमें कोई मेटल चूज़ करना है, सो वो मेटल जो चूज़ होगा इट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू मेक वाटर पाइप्स, अगर पानी के पाइप बनाने हैं तो वो पाइप के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल ऐसा हो कि जिसमें रस्टेज ना हो। इसी तरीके से अगर फूड कैन्स बनाने हैं तो वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए फूड कैन बनाने के लिए जो फूड के साथ रिएक्ट करके उसको स्पॉइल ना करे। अगर ज्वेलरी बनानी है तो ज्वेलरी शाइनी रहनी चाहिए फॉर ईयर्स, तो ऐसा मटेरियल चूज़ होगा ज्वेलरी बनाने के लिए जो जल्दी कोरोड ना हो। और अगर कुकिंग यूटेंसिल बनाने हैं तो ऐसा मटेरियल चूज़ होगा विच इज़ सेफ़ एंड ड्यूरेबल। सो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए जो मेटल्स हम चूज़ करेंगे दैट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें मदद करती है अंडरस्टैंड करने में मेटल्स का बिहेवियर, रिएक्शंस के अंदर उनकी एक्सट्रैक्शन जो है, जब मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड्स लगेंगे ये समझने में, कोरोजन और कोरोजन रेजिस्टेंस के टेक्निक्स कौन कौन से होंगे वो समझने में, रेडॉक्स रिएक्शंस को समझने में, और मेटल्स की एबिलिटी कि वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएँ या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के बाद ही मिलता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? सो रिएक्टिविटी सीरीज़ एक्चुअली एक लिस्ट ऑफ मेटल्स होता है जहाँ पे मेटल्स को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मेटल्स का एक लिस्ट बनता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें अगर आप देखें डिफरेंट मेटल्स को लिस्ट किया गया है, अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, लाइक पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। इस तरीके से डिफरेंट मेटल्स को यहाँ पे अरेंज किया गया है। अब इन मेटल्स को अरेंज कैसे किया जाता है? इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव पोटेशियम विच इज़ अ रिएक्टिव मेटल, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो ये एट द टॉप है। इससे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल सोडियम है तो इससे नीचे है। सोडियम से लेस रिएक्टिव मेटल लिथियम है, और इसी तरीके से एट द एंड अगर हम देखें प्लेटिनम, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल इस सीरीज़ में है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखें मोस्ट रिएक्टिव मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज़ एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द सीरीज़। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज़? ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्टिविटी सीरीज़? रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने में काम आती है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो इससे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। डिफरेंट मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करना हो तो कौन से मेटल पे कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे, वो इससे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कोरोजन को अगर प्रिवेंट करना है तो कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, वो इससे पता चलता है। और डिफरेंट मेटल्स का बिहेवियर पानी के साथ, एसिड्स के साथ या ऑक्सीजन वगैरह के साथ क्या इनका बिहेवियर रहता है, वो भी अंडरस्टैंड करने में रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प करती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का रूल क्या है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सोल्यूशन, यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर है वो डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से, उसके कंपाउंड से। यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन से अगर आप देखें, ये एक रिएक्शन दिखाई है आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच की। ये है यहाँ पे आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और एज रिजल्ट आयरन जो है सल्फेट के साथ जुड़ के आयरन सल्फेट बनाएगा एंड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सो इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें आयरन यहाँ पे है एंड कॉपर यहाँ पे, मींस आयरन इज हायर इन द एक्टिविटी सीरीज, कॉपर इज लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज। तो इससे पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वही गोल्डन रूल है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो एक साल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, एक कंपाउंड की फॉर्म में होगा। मीन्स द हायर मेटल पुशेस आउट द लोअर मेटल। हायर मेटल मीन जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो पुश आउट करेगा, डिस्प्लेस करेगा द लोअर मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन लिया गया है। इसमें अगर आप देखें आयरन और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये
कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। सो आयरन इज अबव कॉपर इन द सीरीज, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, अगर हम कॉपर और जिंक सल्फेट की रिएक्शन करवाना चाहें तो रिजल्ट होगा कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। द रीजन बीइंग कॉपर इज बिलो जिंक इन द एक्टिविटी सीरीज, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन यहाँ पे है जिसको थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ये रिएक्शन होती है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। इसमें एल्यूमिनियम एक्टिविटी सीरीज में हायर होता है, सो इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। एज रिजल्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन डिस्प्लेस होगा। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस होता है ये मोल्टन फॉर्म में डिस्प्लेस होता है। द रीज़न बीइंग कि इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर रेलवे ट्रैक कहीं पे क्रैक हो गया है तो रेलवे ट्रैक्स को जॉइंट करने के लिए इस थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, विच यू विल स्टडी इन डिटेल इन metals and non-metals chapter. So the basic rule is aluminum is above iron in the activity series, aluminum will displace iron. Now we have the mnemonic जो आपको इस पूरी सीरीज को मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। एंड mnemonic goes like, please stop laughing badly, calling me a mindless zebra. Instead try learning how copper mixture saves gold and platinum. Here P stands for potassium, S stands for sodium, L stands for lithium, B stands for barium and so on. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखने की है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द सीरीज। अब हाइड्रोजन इस सीरीज में क्यों है जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इस सीरीज में फॉर कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। और इससे क्या पता चलता है कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है इन द एक्टिविटी सीरीज, अगर ये मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। सो द मेटल्स दैट आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, जब ये मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दीज मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। और जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं इन द एक्टिविटी सीरीज, ये मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। So that was all about the activity series. I hope it will be helpful for you. Thank you. Have a good day.